हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर लेके आए हैं आप लोगों के लिए 15 बेस्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं ये हूबहू एग्जाम में आते हैं और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जब पूछे जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 136 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी जो कि आपके जैन धर्म के संस्थापक थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो पूछा है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, कुल गुमले है, पावापुरी है, लुम्बिनी है। तो इसका दोस्तों आप लोगों को पता होगा सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। क्या है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ जिनका बाद में नाम गौतम बुद्ध पड़ जाता है, महात्मा बुद्ध पड़ जाता है, उन्हीं को सिद्धार्थ कहा जाता था पहले। तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुई थी। और उस बोध गया का नाम ही आपका क्या होता है दोस्तों, गया उसको कहते हैं। और ये आपका बिहार में पड़ता है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने से पहले सिद्धार्थ कहा जाता था और बाद में उनको महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर कोई हल नहीं कर पाता है। क्या है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय बोले तो भागवत धर्म एक तरीके का क्या है, भागवत धर्म आया था। जो कि आपका क्या था, हेलियोडोरस एक मतलब व्यक्ति आया था, उसने इसको बहुत योगदान दिया था। और वो कहाँ का था, वो आपका कहाँ का था, वो आपका हिंद यूनानी शासक था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। हिंद यूनानी शासक ने आपका क्या है, अत्यधिक क्या किया था, इसमें योगदान दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से महात्मा बुद्ध को लेकर है। क्या है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध आपके ऑप्शन है जात्री कुल के थे, कोल्ली के थे, या शाक्य थे, या कौशल के थे। तो आप लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास में महात्मा बुद्ध और ये जो आपके महात्मा महावीर स्वामी हैं, इन दोनों के बारे में मैंने बताया था। महावीर स्वामी जो थे वो आपके जात्री कुल के थे। और जो महात्मा बुद्ध है यानी कि गौतम बुद्ध है वो आपके शाक्य कुल के हैं, शाक्यगढ़ के क्षत्रिय हैं। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इनको शाक्य पुरुष भी कहा जाता है, इनको तथागत भी कहा जाता है, इनको महात्मा बुद्ध कहा जाता है, इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो ये आप लोगों को सारी चीजें याद रखनी है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश आपका कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश आपका कौन सा है? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, और ऑप्शन डी आपका क्या है, कण्व वंश। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही आपका ऑप्शन है। मैं आप लोगों को एक चीज ही बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका मौर्य मतलब मौर्य बोले तो मगध साम्राज्य पे सबसे पहला जो वंश आया था वो आपको हर्यक वंश आया था। उसके बाद आपका एक वंश आता है शिशुनाग वंश आता है। और उसके बाद एक वंश आता है नंद वंश आता है, यानी कि नंद डायनेस्टी आती है। और उसके बाद एक जो वंश आता है वो आपका क्या आता है, मौर्य वंश आता है। और यहाँ पे ना तो हर्यक वंश दिया है, ना शिशुनाग वंश दिया है, ना नंद वंश दिया है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। इसका ऑप्शन क्या है आपका, बी बिल्कुल राइट जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो अभी हमने पढ़ा कि सबसे पुराना वंश कौन सा था, तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए वही बी आपका अशोक, ऑप्शन सी आपका बिंदुसार। तो इसमें से जो सही आपका ऑप्शन होने वाला है, ये तीनों के तीनों राजा आपके क्या हैं, मौर्य वंश के हैं। और इसकी जो स्थापना करता है वो आपका कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये वो शासक होता है दोस्तों, ये उन परिस्थितियों में भारत को एकत्रित करता है, भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधता है जब पूरा का पूरा भारत बिखरा हुआ पड़ा था। तो ऐसा एक शासक आता है, वो है आपका चंद्रगुप्त, जो कि चाणक्य की मदद से पूरे भारत को एक बना देता है, पूरे भारत को अखंड भारत बनाने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य से
जो आपकी मुद्रा थी वो आपकी कौन थी? तोल थी, दीनार थी, पण थी, काकड़ी थी। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसकी जो मुद्रा थी वो आपकी पण थी। और इसको दोस्तों करसा पण भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसा पण भी कहा जाता था। तो आप लोग ये चीज भी इसको याद रखना, अगर करसा पण मिल जाए तो वो भी इसका सही ऑप्शन होगा, इसको पण या करसा पण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मौर्य काल में आपने पढ़ा ही होगा कि जो आचार्य चाणक्य थे वो तक्षशिला में एक शिक्षक थे, एक टीचर थे, एक अध्यापक थे, एक आचार्य थे। तो वहां पे वो टीचिंग कराया करते थे। और वहीं आपका चंद्रगुप्त मौर्य भी टीचिंग, मतलब टीचिंग नहीं, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। और उसके गुरु होते हैं आपके चाणक्य। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? तक्षशिला इसका सही आंसर होने वाला है। हालांकि ये सभी के सभी आपके क्या दिए हुए हैं? शिक्षा के केंद्र ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे प्रचलित प्रचलित था वो आपका कौन सा था? तक्षशिला था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप गौतम बुद्ध ने बनवाया, खरगोन ने बनवाया, अशोक ने बनवाया या चंद्रगुप्त ने बनवाया? तो आपको पता होगा जो स्तूपाज का निर्माण कराता है वो तो एक ही व्यक्ति होता है, और वो आपका कौन होता है? अशोक ने सबसे ज्यादा स्तूपाज का निर्माण कराया था। और इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर ये अशोक के साम्राज्य में आता था, और अशोक जो था, अशोक ने ही इस श्रीनगर नगर को क्या कराया था? स्थापना कराया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब होता है ऑप्शन सी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका गलती करना 100% तय हो जाता है। कौन था? नारायण था, सुशर्मा था, वसुदेव था या वसुमित्र था? तो इसमें से आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका क्या है? इसका बिल्कुल राइट जवाब आपका क्या है? वसुमित्र इसका संस्थापक था। तो कण्व वंश का संस्थापक आपका कौन था? वसुमित्र था, वसुदेव था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 147 नंबर का क्वेश्चन है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है या दूसरा नाम है? तो आपको बताना है पुरुषपुर किसको कहा जाता था। पुरुषपुर आपका किसको कहा जाता था? पाटलिपुत्र को नहीं, पंजाब को, पेशावर को, पटना को? तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? इसका सही ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब आपका पेशावर इसका सही ऑप्शन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे वो किसके, मतलब कौन सा राजा है जिसके वो राज दरबार में रहते थे और चिकित्सा का काम करते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका अशोक दिया है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त है, और ऑप्शन सी आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन डी आपका कनिष्क है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है दोस्तों, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन से अनजान हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगाना चाहता हूँ। क्या है इसका जो सही आंसर है? अशोक तो होगा नहीं। अशोक के बारे में आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा कि वहां पे कोई चिकित्सक भी था। हालांकि इसने चिकित्सा के लिए आदेश दिए थे अपने शिलालेखों में, लेकिन कनिष्क के मतलब जो राज चिकित्सक चरक थे वो यहाँ पे नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य के भी ऐसा नहीं, हर्षवर्धन के भी काल में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ये आपको मिलता है कनिष्क के काल में देखने को मिलेगा कि चरक एक व्यक्ति होते हैं जो इसके क्या होते हैं? राज चिकित्सक बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये आपके यूनानी लोग जो आए थे, इंडो यूनियन, मतलब जिनको क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक लोग बोलते हैं, यूनानी लोग बोलते हैं, उन्होंने चलाई थी। तो यहाँ पे कुषाण नहीं, शक आपका वो भी नहीं, इंडो बैक्टीरियन, ये जो बैक्टीरिया के क्षेत्र में आ गए थे आपके इंडो ग्रीक के लोग थे, इन्होंने ही आपकी क्या चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ये इंडो ग्रीक के लोग थे, लेकिन ये क्या थे? बैक्टीरिया के क्षेत्र में आ गए थे, इनको इंडो बैक्टीरियन कहने लगे। हालांकि जो प्राचीन काल होता है ना, तो वहां पे इंडो जो यूनानी लोग होते हैं वो बहुत बार मतलब भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने ही आपकी क्या है? स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी सबसे पहले। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका का
शुभारंभ किसने किया था? यवनिका। यवनिका दोस्तों जानते हैं आप लोग क्या होता है? यवनिका आपका होता है जब कोई मंच लगा होता है तो उसके पीछे जो पर्दा पड़ा होता है और उसी पर्दे के पीछे से मतलब जो एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, वो वहां से आते हैं। तो ये आपकी क्या है, यवनिका आपकी क्या थी, किसने चलाई थी? यूनानियों ने चलाई थी। अब यवनिका है तो यवनों ने ही चलाई होगी, तो इसमें कुछ करना नहीं है। सही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों यही। और आज के ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हैं बताइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी क्लास सबसे पहले। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहे, ऐसे ही आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।